अब आप देखिए जरा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने जो इकराम एहतराम किया सरकार की आल औलाद का, बेमिसल बेमिसाल। सरकार की औलाद का ऐसा एहतराम कारी कोई नहीं सकता। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत, तुसी बारिश के नाल ठंडे बैठे हो, लंगर गर्म में बाहर आ हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की तरबियत याफ्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित को जो रुतबा दिया, मकाम दिया, वो बयान से बाहर है। बहुत बड़ा सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना बड़ा। आप अंदाज़ा फरमाए, सिद्दीक़ अकबर ने जिस वक़्त कुरान जमा करना है तो फरमाया ज़ैद को बुलाओ, ज़ैद को बुलाओ। हालांकि खुद हाफिज़ है, फ़ारूक आज़म खुद हाफिज़ हैं, उस्मान गनी खुद हाफिज़ हैं, मौला कायनात हाफिज़ हैं, हज़रत हसनैन हाफिज़ हैं। लेकिन जब जमे कुरान की बारी आई है ना, तो वहाँ हुक्म दिया, फरमाया ज़ैद को बुलाओ। ज़ैद इब्न साबित को बुलाया। हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, कुरान अज़ीज़ जैसे अब आप एक क़िराअत पे पढ़ते हैं, एक क़िराअत पे पढ़ने का मसला है, फरमाया ज़ैद को बुलाओ। सवाल है, ज़ैद में ऐसी क्या खासियत है कि ज़ैद को बुलाया गया? ज़ैद में क्या खासियत? अच्छा, ज़ैद का आगे सुन लें कि उनका किरदार क्या है, वो सुनेंगे, फिर आपको बात ये बताता हूँ कि ज़ैद में क्या खासियत है, ज़ैद कौन है। जनाजा एक पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के पीछे हटे ना तो सवारी पेश की गई, सवार होने लगे। रकाब में पाँव डाला ना जिस वक्त, तो वहाँ पास ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का बहुत बड़ा फ़र्द, बहुत बड़ा नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुज़ूर के अहले बैत में से हैं। हुज़ूर के चचा हज़रत अब्बास के बेटे पास खड़े थे, शागिर्द थे हज़रत ज़ैद इब्न साबित के। तो उस्ताद है, शेख है, सहाबी है, बड़ा आलिम है और फाजिल है, जामिअ कुरान है, बड़ी अहमियत है इसकी कि सारा कुछ पेश नज़र रख के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने शागिर्द होने के नाते उस सवारी की रकाब पकड़ के ना तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित के पाँव के आगे किया। अहले बैत का फ़र्क, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव के आगे किया। तो आपने फरमाया, खल्ले अन्का यब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, तुम ऐसे ना करो, हाथ पीछे हटाओ, ऐसे ना करो, तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तुम हमारा ऐसा एहतराम करो। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, हा कज़ा उमिरना अन नफ़अल बिल उलमा, हमें हमारे घर का दर्स है कि हमने उम्मत के उलमा की इज्जत एहतराम ऐसे ही करना है। और ज़ैद का बनता है। अब सुने ज़ैद कौन है। ज़ैद इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में जिस वक्त जमे कुरान का मसला आया तो ज़ैद को बुलाओ। हज़रत उमर के दौर में एक क़िराअत में जमा करने का मसला आया तो ज़ैद को बुलाओ। सवाल है, ज़ैद में क्या है? वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर में नहीं है, हज़रत फ़ारूक आज़म में नहीं है, उस्मान गनी में नहीं है, मौला कायनात में नहीं, ज़ैद में ऐसा क्या है? ज़ैद कुरान अज़ीज़ का ज़्यादा हाफिज़ है मौला कायनात से या हज़रत उस्मान गनी से? नहीं। लेकिन एक बात है, मसला ये है, हदीस सुन ले पहले, मैंने सुना रखी है लेकिन ताज़ी हो जाएगी जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के अय्याम में जो रमज़ान शरीफ पहले आया ना, सरकार की हयात ज़ाहरी का आखिरी रमज़ान शरीफ, उसमें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 मरतबा दौर किया। 2 मरतबा पूरा कुरान अज़ीज़ अल-हम्द से वन्नास तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और 2 मरतबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा कुरान जिब्रील अमीन ने सुना। ये आखिरी हयात मुबारका ज़ाहरी का ये 2 मरतबा का दौर था। और इसी अलामत के पेश नज़र सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि मुझे लगता है मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, इसलिए कि जिब्रील ने 2 मरतबा कुरान पूरा सुनाया है और 2 मरतबा सुना है। बात यह है, जब सिद्दीक़ अकबर से पूछा जाए बस ज़ैद में क्या खासियत है, हज़रत उस्मान से पूछा जाए ज़ैद में क्या खासियत है, तो वो बताएंगे असल बात यह है, जब जिब्रील 2 मरतबा कुरान सुना रहे थे, हुजूर सुन रहे थे, और सरकार 2 मरतबा कुरान सुना रहे थे और जिब्रील सुन रहे थे, उस वक्त ज़ैद हुजूर के पहलू में बैठा हुआ था। अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ज़ैद सरकार के साथ बैठा हुआ था। ये ज़ैद की खासियत है, समझ आ रही कि नहीं? वगरना आलिम बड़े हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला कायनात है। ज़ैद इब्न साबित का मंज़िल अफ़ज़लियत में कभी भी कोई मुकाबला नहीं इन चारों असहाब के साथ, वो मसला ही अलग है। लेकिन ये ज़ैद का एजाज है कि जब जिब्रील कुरान सुना रहा है, ज़ैद सुन रहा है पास बैठकर, और जब कुरान सरकार जिब्रील को सुना रहे हैं तो ज़ैद इब्न साबित सुन रहा है। अब बताइए ज़ैद का हक है कि नहीं रकाब पकड़ के आगे की जाए, है ना?
अब आप अंदाजा फरमाए, ये है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की अहले बैत का फर्ज। ये सारी बात पेश नजर रख के रिकाब आगे की पाँव के कि आप सवार हो जाएं, लेकिन ज़ैद इब्न साबित भी तो बड़ा आलिम है ना। उनका खल्ली अन का यब्न अम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, आप ऐसे ना करें, आप पीछे हट जाएं। फरमाया हमें हुक्म है, हमारी घर की तरबियत है, हमने उम्मत के उलमा का एहतराम ऐसे ही करना है। फरमाया अच्छा, अगर तेरे घर की ये तरबियत है कि घर के बंदे ने तुझे समझाया है उम्मत के उलमा का इकराम ऐसे करना है, तो ला हाथ आगे ला, हाथ आगे कर, हाथ आगे किया, पकड़ के बोसा दिया और बोसा दे के फरमाया अगर से तो उम्र में छोटा है, शागिर्द है, लेकिन बात यह है हा कज़ा उमिरना अन नफ़अल मअ अहली बैति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा घर तुझे बताता है कि ज़ैद का एहतराम कैसे करना है और सरकार हमें बताते हैं कि हुजूर की अहले बैत का एहतराम ऐसे करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अंदाजा फरमाए। देखें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, में आखिरी हिस्सा बयान कर देता आपके सामने कि हजरत ज़ैद इब्न साबित ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के 10 हाथों को बोसा दिया, बात आई गई हो जाती। यानी पहले आपको समझाना है। देखें आम आदमी इज्जत एहतराम करे ना किसी बड़े आदमी का तो ठीक है, समझ आता है भाई वो मर्तबे में इससे बड़ा है इसलिए एहतराम कर रहा है, लेकिन मर्तबे में बड़ा होकर अगर कोई निस्बत का हया करते हुए एहतराम करे ना तो फिर बात अलग होती है, फिर पता चलता है कि ये कितना बड़ा आदमी है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कोई छोटा बंदा नहीं। अच्छा अब ये भी सुने, अगली बात अभी पूरी नहीं हुई, ये वाली ये रिवायत पूरी हो गई, ये मुस्तदरक हाकिम के लफ्ज़ थे। एक जुमला और सुने, अब ये समझे कि इब्ने अब्बास कितना बड़ा आलिम है। पहले आपने ये समझा कि ज़ैद कितना बड़ा आलिम है और इब्ने अब्बास की इज्जत कैसे करता है कि वो सरकार की अहले बैत का फर्द है, इसी वजह से इज्जत की। अब आप ये देखें कि ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी, लेकिन अहले बैत का इकराम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का। अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर की अहले बैत हैं, सरकार के बेटे नहीं हैं, वो सरकार के बेटे नहीं हैं, वो सरकार की अहले बैत जरूर है। और अच्छा एक बात, अहले बैत में से भी हैं और आलिम कितना बड़ा है ये भी देखें जरा। मौला कायनात के शागिर्द हैं और मौला कायनात अपने शागिर्द के बारे में फरमाते हैं अगरचे मेरा शागिर्द है लेकिन मुझे ताज्जुब है इस पर, ये ऐसा अजीब बंदा है, इस पर अल्लाह की को अता ऐसी है कुरान के फहम के हवाले से। इसके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है, पूछा जाता है इसकी तफसीर क्या है, और यूं लगता है कि जैसे इसकी और लोहे महफूज के दरमियान कोई बारीक सा पर्दा है। जब आयत पढ़ी जाती है, पूछा जाता है तफसीर बयान कर, बगैर किसी को दिखाए हल्का सा पर्दा हटाता है, लोहे महफूज से देखता है क्या तफसीर है इसकी और बयान करना शुरू कर देता है। मौला कायनात बाबे मदीनतुल इल्म का अपने शागिर्द के बारे में ये जुमला है, इतना बड़ा आलिम। अब आप ये बात समझे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास आलिम होने के नाते, शेख होने के नाते ज़ैद इब्न साबित की इज्जत करें, लेकिन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत होने के नाते हजरत इब्न अब्बास की इज्जत करें। और आगे इब्न अब्बास का क्या हाल है आप ये देखें। हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों शहजादे किसी मजलिस से बाहर आए, महफिल से बाहर आए, सवारियां पेश की गई। जब सवारी लाई गई, यही इब्ने अब्बास जो पर्दा हटाता है लोहे महफूज से तफसीर देखकर बयान करता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस की उम्र में जिसको इल्म के जाम पिला दिए, तर्जुमाने कुरान करार पाया। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म के दौर में बदरी बुजुर्गों के बराबर बैठे, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा सहाबी और इतना बड़ा तर्जुमाने कुरान, मुफस्सिर कुरान। दोनों शहजादे उम्र में छोटे हैं अभी, लेकिन सवारियों पर सवार होने लगे ना तो यूं रकाबें पकड़ी दोनों हाथों से। एक हाथ से हजरत इमाम हसन की सवारी की रकाब पकड़ी, लगाम नहीं समझना, लगाम और होती है, लगाम ऊपर होती है, ये रिकाब है जहां पांव डालते हैं, समझ आ रही कि नहीं। एक हाथ से इमाम हसन की सवारी की रिकाब, दूसरे हाथ में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सवारी की रकाब पकड़ी, आगे की। दोनों शहजादे सवार हुए, बेनियाजी के साथ चले गए, बेनियाजी चले गए। जब चले गए ना वहां से तो शागिर्द ने पीछे से कहा कि उस्ताद जी आप उम्र में बड़े नहीं इनसे, आप तो उम्र में बड़े हैं इनसे, और फिर इनके वालिद के आप शागिर्द हैं, ये आपके हम जमात हैं। देखिए ना हज़रत हसनैन करीमैन भी तो मौला कायनात के शागिर्द है ना, तो ये आपके हम जमात हुए, ये आपके हम जमात हैं, फिर आप उम्र में इनसे बड़े हैं, आप खुद भी अहले बैत हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है आप इनका इकराम ऐसे करते हैं, ये उम्र में छोटे हैं, हालांकि हक ये बनता है ये आपकी इज्जत किया करे।
लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का जुमला फरमाया, इन्ना आज़ैनी अबना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अलैसा मिन सआदती अन आखुद बिरिकाबिहिमा। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है मैं अहले बैत का फर्द हूं, लेकिन बात समझो, मैं अब्बास का बेटा हूं, ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं। इन्ना आज़ैनी अबना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब्बास का बेटा हूं, मेरा बाप अब्बास है, लेकिन ये दोनों शहजादे रसूलुल्लाह के बेटे हैं। तुम्हें नहीं मालूम, अगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला उम्र में बड़ा होकर भी, इल्म में आगे होकर भी, अगर इन दोनों शहजादों के लिए ये रकाब आगे करे, तो तुम्हें नहीं मालूम क़यामत के दिन नामा अमाल खुलेगा ना, तो ये रकाबे आगे करना भी इब्ने अब्बास के लिए मनसब के तौर पर, सआदत के तौर पर उठाया जाएगा। इब्ने अब्बास तेरी सआदत है, इल्म अपनी जगह रहा, मनसब अपनी जगह रहा, फजीलत अपनी जगह रही, कुरान का इल्म भी अपनी जगह रहा, लेकिन सबसे बढ़कर तेरे नामा अमाल में एजाज ये है, तू रसूलुल्लाह के शहजादों की सवारियों की रिकाब उनके पांव के आगे करने वाला। इब्ने अब्बास या गौसे आजम दस्तगीर पीर मां इमदाद।